हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि बीपीएससी 2.0 यानी कि द्वितीय फेज की जो भर्ती प्रक्रिया निकली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ ऑनलाइन भी अब एप्लीकेशन भी आप डाल सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आप गलती कर देते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कई सारे समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो रिजल्ट होने के बाद भी वह कहीं ना कहीं नियोजन से यानी कि नियुक्ति पत्र से वो वंचित रह जाते हैं। तो आइए, आखिरकार फॉर्म भरते समय आपको किन किन चीज़ों पर मुख्य तौर पर ध्यान रखना है, जो कहीं ना कहीं आवेदन करने के बाद कोई भी बदलाव होने की संभावना नहीं रहती है। सबसे पहले यदि आप देखें तो मूल चीज़ यदि हम बात करें तो जो आपका पर्सनल डिटेल है, आप इसे बहुत ही बेहतर ढंग से, चाहे कोई भी साइबर कैफ़े में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो आप इस चीज़ से ज़रूर सुनिश्चित हो ले, आप उनका पीडीएफ ज़रूर ले ले और पीडीएफ निकाल करके प्रिंट आउट एक एक करके आप जो है इसे बेहतर ढंग से चेक कर ले। मैं जानता हूँ कि आपको एक दिन हो सकता है कि इस पर समय लग जाए, लेकिन एक दिन समय देने के बाद आपको तरह तरह के जो परेशानियाँ आएंगे बार बार, वो आना कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो इस बात को ज़रूर देखें कि आपका नाम जो आपके सर्टिफिकेट में है वही नाम होना चाहिए। यदि हम बात करें फादर नेम, तो वो भी आप सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करें। यदि आप देखें उसमें जितने भी डिटेल्स हैं वो आप बिल्कुल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही करें। यदि हम बात करें आधार नंबर, तो आधार नंबर यहाँ डाल करके, और यहाँ जो अपलोड करने की बात है, देखिए ऐसा इस बार देखा गया है कि ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो किसी मोबाइल से जो है आधार अपलोड कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो आधार का जो पीडीएफ साइज होता है वो कम करने के लिए हम ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे टूल उपलब्ध होते हैं, जिस टूल की सहायता से हम उसे मिनिमाइज करके उसे अपलोड करते हैं। लेकिन होता क्या है, आपने इस बार देखा होगा कि उस पर जो है धुंधलियाला आ जाता है, या फिर बहुत सारे चीज़ जो है स्पष्ट नहीं दिख पाते हैं, बहुत सारे सिग्नेचर जो उस पर होते हैं वो गायब हो जाते हैं। जाति आवाज़ में आपने देखा होगा। तो आपको जो है बिल्कुल जो भी डॉक्यूमेंट है उसे आपको स्कैन करके डालना है, जो कि स्कैनर होते हैं उससे। बिल्कुल आप ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है उससे आप मिनिमाइज करके नहीं अपलोड करेंगे, नहीं तो फिर वही धुंधला होगा और आगे चल के आपको जो है कहीं ना कहीं टेस्टेड करवा करके जो है फिर बाद में करेक्शन करते समय आपको परेशानी होगा। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, कई सारे कैंडिडेट आपने देखा होगा इस बार उनका रिजल्ट तो हुआ, लेकिन वह वंचित हो गए नियुक्ति पत्र से। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो है तो मेल, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण उनको साइबर वाले ने फीमेल कर दिया। भागदौड़ की स्थिति होती है, फॉर्म का भरने का जो है दबाव होता है साइबर कैफ़े पर, और उन्होंने भी इस चीज़ को बेहतर ढंग से नहीं देख पाया कैंडिडेट कि मेरे इसमें फीमेल किया गया है। फिर रिजल्ट भी आता है और लेकिन उनको नियुक्ति पत्र से वंचित रहना पड़ता है। तो ये जो मेल और फीमेल का जो कंडीशन है वो आप बिल्कुल बेहतर ढंग से देख लेंगे, क्योंकि ये मेरिट पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको सही से चेक करना ज़रूरी हो जाता है। यदि आप देखेंगे तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। कई लोग क्या करते हैं, फिजिकल हैंडीकैप नहीं है और फिर भी वो यस में टिक लगा देते हैं, जिस वजह से उसका जो मेरिट है वो प्रभावित हो जाता है, रिजल्ट आ भी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नौकरी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो समझने वाली बात है वो है आपका कैटेगरी, यानी आप ईडब्ल्यूएस से हैं या एससी से हैं या एसटी से हैं या ईबीसी से हैं या फिर आप बीसी से हैं, ये आप कंफर्म हो जाएंगे पहले, इसके बाद ही। आपको एक चीज़ जानकारी के लिए मैं पुनः बता दूं, यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आप इस आरक्षण का लाभ बिल्कुल न लें और किसी अन्य तरीके से आप डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश न करें, कास्ट वाइज सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल, क्योंकि जिस तरह से इस बार सेकेंड जो हम कह सकते हैं जो काउंसलिंग हुआ और अब जो दायित्व दिया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक एक करके चेक करने, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से पकड़ा रहे हैं और बीपीएससी उस पर नोटिस जारी कर रहे हैं। तो आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि मुझे कोई भी
इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है बीपीएससी के साइट पे जो कहीं ना कहीं अनलीगल हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ स्पष्ट मेंशन भी किया गया है कि आवेदक अपनी जाति आरक्षित कोटि पूर्णतः आश्वस्त हो ले, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो जेंडर यहाँ पे आप सही से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप फ्रीडम फाइटर के नाती पोता पोती हैं, तो इसमें हमेशा आप ना करके चलेंगे क्योंकि ज़्यादातर नहीं के बराबर होते हैं। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, यदि आप फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत आते हैं तो आप येस करेंगे और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट आगे चल के पेश करना होगा। साथ ही साथ यदि फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो यदि आपके पास 40% है और आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड है तभी जाकर के आप येस में टिक लगाएं, अन्यथा आप नो में टिक कर लेंगे। ये कुछ मूल चीज़ था जिसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए जो 628 में आवेदन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनओसी का। तो आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले ही एनओसी ले लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे अगले बार जो किए थे नियोजित शिक्षक जो वो एनओसी बाद में लिए थे। देखिए हम फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो मुझे फॉर्म फिलअप करने दे रहा है मेरा नियोजन इकाई या नहीं, इसी के लिए तो हम एनओसी ले रहे हैं। और जब एनओसी दे देते हैं उसके बाद ही हमें आवेदन करना चाहिए। यानी सीधे तौर पे आप समझे कि आपको एनओसी आवेदन करने से पहले ले लेना है। भले ही आपको आवेदन करते समय उसको अटैच नहीं करना है, अपलोड नहीं करना है, लेकिन ये एनओसी जो है आप फॉर्म फिलअप से पहले ही अपलोड कर लेंगे बना करके। ठीक है, रख लेंगे। यदि आप प्रशिक्षण की योग्यता की बात देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको दिया गया है, आप एक में टिक लगा लेंगे। ठीक है, और यदि कंप्यूटर विज्ञान के हैं तो इसमें टिक लगाएंगे, संगीत से हैं तो इसमें टिक लगाएंगे, 9th 10th संगीत। लेकिन यदि आप 6 to 8 या 9 10th या फिर हम बात करें 11 12 तो आपको इसी में टिक लगाना है। इस चीज़ को आप देख लेंगे। देखिए होता क्या है, साइबर कैफ़े में जो फॉर्म फिलअप करते हैं उन्हें हर एक जो योग्यता है, प्रशैक्षणिक योग्यता, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होता है और जिस वजह से वो कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे चल के आपको परेशानी होता है। तो खुद आपको इस बात को ध्यान रखना है कि मेरे लिए क्या पात्रता है। जैसे कुछ लोग पिछले बार केवल दक्षता परीक्षा में टिक लगा दिए थे और दक्षता परीक्षा तो उनके लिए है जो नियोजित टीचर है पहले से ऑलरेडी, क्योंकि आपका तो पात्रता परीक्षा है, उन्हें ये पता नहीं चला कि मैं सीटेड हूँ, एस्टेट हूँ, तो आखिर किस में टिक लगाऊँ। साइबर कैफ़े को इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की नहीं थी बहुत सारा, तो वो दक्षता में लगा दे। लेकिन जो लोग फ्रेश हैं, जो लोग सीटेड या एस्टेट हैं, तो उनको पात्रता परीक्षा में टिक होगा। वही जो टीचर है नियोजित पहले से 2012 से पूर्व का जो दक्षता परीक्षा दिए हैं उनको सिर्फ केवल और केवल इसमें टिक लगाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आप विद्यालय अध्यापक के अनिवार्य अर्हता रखते हैं। तो देखिए सिंपल में आप जो है विद्यालय अध्यापक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको इसमें टिक लगा लेना है। और यदि आप प्रधानाध्यापक या कल्याण विभाग पिछड़ा में भी आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ टिक लगाए। यदि आप इस क्वालिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं तो यहाँ टिक नहीं लगाना है आपको केवल और केवल शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद जो कि हमारा इसके अंतर्गत 6 to 8 आते हैं, उसके बाद हमारा जो 9 to 10th के पद आते हैं और साथ ही साथ 11th 12th के पद आते हैं। इसमें आपको ये पहला वाला नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1, देखिए इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन होगा तो आपको बता दें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और कहीं ना कहीं इसमें आप जानते ही होंगे इसमें आपको हिंदी सेलेक्ट करना है और इंग्लिश तो आपको पता ही है वो सभी के लिए कंपलसरी है। लेकिन यदि आप उसमें क्वालिफाइंग में उर्दू रखना चाहते हैं या फिर बांग्ला तो ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ आप बहुत ही बारीकी ढंग से फिलअप करेंगे, आप चेक कर लेंगे दोबारा जो मेरा क्या कुछ। अब इसके बाद ये जो आपका एड्रेस है वो जो एड्रेस आपका है वो एड्रेस आप यहाँ फिलअप कर देंगे। साथ ही साथ जो आपका ईमेल आईडी है वो सही ईमेल आईडी होना चाहिए जिस पर OTP आ रहा हो, जिससे कि वेरिफिकेशन में किसी तरह की समस्या नहीं हो। मोबाइल नंबर जो आपका मेन रियल मोबाइल नंबर है जो हमेशा आप ऑन रखते हैं, चालू रखते हैं, वो डालेंगे। ये तो पूरे का पूरे प्रोसेस हम आपको बताए रजिस्ट्रेशन को लेकर। और यही जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप उसी के बाद
आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, जिसके लिए आपको आगे जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने होंगे, चाहे वो हम बात कर ले जाति प्रमाण पत्र की हो, स्टेट प्रमाण पत्र की हो, सीटेट प्रमाण पत्र की हो। मैं पुनः आप सभी को कह रहा हूं कि आप खुद से मोबाइल से भरने की कोशिश ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि जब आप स्कैनर से अपलोड करेंगे ना, आपका फ़ोटो सही आएगा, आप किसी तरह की गलती। एक चीज़ और मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जब आपका पूरे का पूरे फॉर्म फिलअप हो रहा हो और पेमेंट होने से पहले तक इसमें सुधार करने का विकल्प होता है, तो आप कोशिश करें कि जब पेमेंट होने से पहले मैं इसका एक कॉपी साइबर कैफ़े वाले को आप बोले कि एक कॉपी मुझे निकाल करके दे दीजिए इसका प्रिंट आउट, और मैं इसे बेहतर से पहले चेक कर लेता हूं। एक पेन या पेंसिल की सहायता से आप पूरे एक एक करके चेक कर लें, फिर यदि सही है तो आप साइबर कैफ़े वाले को बोल सकते हैं कि यह मेरा बिल्कुल सही है, आप मुझे इस पे पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, आपका जो है फॉर्म फिलअप बिल्कुल सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के माध्यम से यदि आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो निश्चित तौर पे आगे चल के आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। ये मैं अपना निजी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पिछले बार का, क्योंकि जिस तरह से भागम भाग की स्थिति थी, सभी लोग का कहीं ना कहीं किसी का सिग्नेचर गायब था, किसी का आधार कार्ड धुंधला था, किसी का सर्टिफिकेट धुंधला था, और काफ़ी लोग जो है इस चीज़ के लिए जो है राजपत्रित अधिकारी से जो है सिग्नेचर करा करके फिर उसे अपलोड करने में काफ़ी भागम भाग की स्थिति हो गई थी। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद उम्मीद करते हैं कि अब आपको रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फिलअप से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगा। फिर भी आपके मन में यदि कुछ डाउट है तो आप बेहिचक जो है कमेंट कर सकते हैं, उसका हम ज़रूर देख करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा, या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी फॉर्म फिलअप करने में किसी तरह की परेशानी न हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।